हे गाइस, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। आज उसकी सेकंड क्लास है। कल अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने इसका देखा था बेसिक, और उसके कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे। आज इसकी कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आ जाएगा आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है कि 33,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1%, 2% and 3% per annum for 3 years, 2 years and 1 year respectively. If simple interest on each part is equal, सिंपल इंटरेस्ट जो है इक्वल है हर पार्ट का। फाइंड द ईच प्रिंसिपल पार्ट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अपन को सबसे पहले आपको सिंपल सा फॉर्मूला आपने 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 किसके बराबर होता है? SI का फॉर्मूला होता है ये, यानी सिंपल इंटरेस्ट का होता है। देखिए फर्स्ट पार्ट का अपना मानेंगे अपन P1 यानी मूलधन फर्स्ट। अगली बार में देखिए, जो पहला मूलधन है उस पर कितने का लग रहा है? 1 वर्ष के लिए समय कितना है? 3 वर्ष अपॉन 100 लगा लो, मत लगाओ एक ही बात है, क्योंकि बराबर में 100 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आता है P2 इंटू कितना है? 2 वर्ष, और समय कितना है? 2 वर्ष, 2 ही है, अपॉन 100 बराबर। अब आता है P3, इसमें समय है 3 और जो समय दर तो है 3, समय है 1 अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, इसलिए लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। अब क्या हो जाएगा? 3P1 बराबर 2P2, 4P2 बराबर 3P3। इसका रेशियो कैसे निकलेगा? रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर आगे नंबर दे रखा होता है तो इन नंबर्स का अपन एक एलसीएम मानते हैं और उसमें इन सब का भाग लगा के अपन रेशियो निकाल लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ गया अपने पास 12, इसका और इसका। ठीक है, 12 में 3 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 4:2। 4 का भाग लगाओ 12 में 3 और 3 4। तो रेशियो क्या आ गया? 3:4:3:4, यानी ये तो आ गया रेशियो P1 P2 P3 का। अब अपन को टोटल कितना दे रखा है? 33,000 क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए टोटल क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो 11 रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 33,000 के बराबर। एक रेशियो किसके बराबर होगा? 3,000 के। ठीक है, अब अलग अलग निकाल लो सेपरेटली, कितना हो जाएगा? 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 12,000, फर्स्ट वाला आ गया। सेकंड वाला कितना आ जाएगा? 3 से 3 को कर दो 9,000। लास्ट वाला क्या है? 4 से 4 3 जा 12,000। तो अलग अलग जो इनके क्या आ जाएंगे, ये हो गया P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। अलग अलग अपन को क्या निकालना है? इसका प्रिंसिपल निकालना है। आंसर आ गया, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। इजी क्वेश्चन था। देखिए है तो मॉडरेट लेवल का, लेकिन इजी लग रहा है क्योंकि बेसिक क्लियर है। और ये बेसिक तो आपको 8th क्लास में भी बता दिया होगा आपके टीचर्स ने, जहां से भी आपने पढ़ा होगा कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 क्या होता है? वो होता है इंटरेस्ट, होता है सिंपल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। स्क्रीन पर आ जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर कि 36,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट SI ऑन फर्स्ट पार्ट एट रेट ऑफ 2% पर एनम फॉर 3 years, SI ऑन सेकंड पार्ट at rate of 3% per annum for 4 years and SI on third part at the rate of 4% per annum for 5 years are equal. Find the simple interest on first part. देखिए कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो टोटल इसका जो मूलधन है वो है 36,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कह रहा है कि इसकी जो है 3 वर्ष तो टाइम है और 2 इसकी दर है बराबर। सारे सिंपल इंटरेस्ट बराबर हैं, अपॉन में 100 कट जाएगा। ठीक है, P2 इंटू कितना दे रखा है? 4 और 3 बराबर। P3 कितना दे रखा है? 5 और 4। ठीक है, अब काट लेंगे 2 से ये 2 बार, 2 से ये भी 2 बार, कितना आ जाएगा? 3P1 बराबर
3 टू 6, 6p2 बराबर 10p3। एलसीएम ले लेंगे क्योंकि रेशियो निकालना है। एलसीएम आ गया इसका 30, तो 3 10 जा 30, 6 5 जा 30, रेशियो है ना 10:5:3। ठीक है, ये तो आ गया इसका रेशियो। अब अगर रेशियो आ गया तो अपन इसका फर्स्ट पार्ट का क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सबसे पहले अपन को इसका वो प्रिंसिपल चाहिए, तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15, 15 और 3 18। तो 18 जो टोटल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 36,000 के। क्लियर है, और एक रेशियो हो जाएगा 2000 के। तो पहला प्रिंसिपल क्या आ गया, 10 से इसको गुणा कर दो तो P तो आ गई, P1 कितना आ गया 10, 2 और ये 4 जीरो यानी कि 20,000। अब अपन को इसका ऐसा ही पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 20,000 इंटू कितना है 3 इंटू 2 अपॉन 100, ऐसा ही निकलता है ऐसा ही। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 और 2 जीरो, तो ऐसा ही क्या आ गया अपने पास 1200। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने बच्चों जिनकी उम्र 12 वर्ष और 14 वर्ष है, बैंक खातों में 7500 रुपए की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है कि 18 वर्ष की आयु होने पर 5% की वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो, यानी जो मिश्र धन है वो समान प्राप्त होगा दोनों को। ठीक है, छोटे बच्चे का भाग बताइए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि उसके पास टोटल जो पैसे हैं वो है 7500 रुपए, टोटल है उसके पास 7500 रुपए। वो क्या है, पी है, सही बात है टोटल। अब देखिए ऐसा कह रहा है कि एक बच्चा उसका है 12 साल का और एक है उसका 14 साल का। ठीक है, उसने इस प्रकार से पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि दोनों जब 18 साल के हो जाएंगे तो इनको बराबर पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 18 साल का होना है इनको, तो 18 साल का होने के लिए इसके लिए कितने देना समय तक पैसा रखना पड़ेगा, 6 वर्ष तक रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 6 वर्ष तक रखेगा इसके पैसे को, और 14 वर्ष वाले के लिए 4 वर्ष तक रखेगा ताकि ये 18 वर्ष का हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये समय है, इसकी दर कितनी दे रखी है अपन को, 5% दे रखी है, ये लीजिए 5%, और इसको इसकी कितनी दे रखी है, वही 5%। रेट तो इक्वल है ना। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 6 5 30%, ये हो जाएगा 20%। ये क्या हो गया इनका RT% हो गया। RT%। ठीक है, अब देखिए अपन को क्वेश्चन में ऐसे कह रखा है कि दोनों को बराबर मिलेगा। अब ये देखिए ये तो है 30%, यानी मूलधन का 30%। अब अमाउंट अगर अपन देखें, अमाउंट का जो रेशियो है, अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 130 और दोनों बराबर मिलेंगे, यानी 30% बढ़ के मिलेगा ना। थोड़ा दिमाग लगाना कि जो ये मूलधन का 30% यानी कि सॉरी मिश्रधन का 30% बढ़कर मिलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा मूलधन का 120%। ये अमाउंट है। अब अमाउंट का रेशियो आ गया, तो देखिए अमाउंट का रेशियो कैसे निकलेगा, ये 0 से 0 कट गया, तो जो P1 और P2 ले लो है ना, तो P1 अपॉन P2 बराबर हो जाएगा 12/13 के। अब ये P1 तो है वो छोटे बच्चे का भाग है और ये P2 है बड़े बच्चे का भाग है। देखिए टोटल मिलाकर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25 के, और अपने पास टोटल कितना है 7500, तो 25 रेशियो बराबर आ जाएगा 7500 के, एक रेशियो आ जाएगा 300 के। ठीक है, छोटे बच्चे का भाग है 12 रेशियो, तो 12 इंटू 300 3600 रुपए क्या आ गया, छोटे वाले बच्चे का भाग आ गया। ठीक है, क्लियर है, आंसर आ जाएगा 3600 रुपए। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना कि अमाउंट का 130% और मूलधन का 130% क्या अमाउंट हो जाएगा। ये अमाउंट को अपन ने बराबर रख दिया, इससे मूलधन का रेशियो आ गया। मूलधन का रेशियो आते ही अपन ने एक रेशियो का मान निकाल के और छोटे वाले बच्चे का भाग निकाल दिया। क्लियर है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ सीखने को मिले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके प्लीज शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 years इज 6%, फॉर नेक्स्ट
4 years it is 7%, and the period beyond 7 years it is 7.5% per annum. If the total simple interest at the end of 11 years is rupees 15,200, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जो सबसे पहले अपन ने इन्वेस्ट किया उसका बताना है अपन को। देखिए कुछ भी नहीं है, क्या कह रहा है कि एक उसके पास धन है, होगा कितना भी धन है अपन को कोई लेना देना नहीं है ना, अपन को केवल देखिए पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 6%, यानी 3 वर्षों के लिए 6% प्लस कह रहा है अगले वाले के लिए 4 वर्षों के लिए 7%, ये लीजिए 4 वर्षों के लिए 7%। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कह रहा है 7 वर्षों से आगे के लिए ब्याज दर 7.5% है, और ब्याज कब तक चल रहा है, 11 वर्षों तक चल रहा है। तो 3 वर्ष तो यहाँ काम आ गए, 4 वर्ष यहाँ काम आ गए, 7 हो गए, बाकी कितने बचे 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर चल रही है, और टोटल बराबर में इसके क्या दे रखा है कि 15,200 रुपए। अब अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है इससे, कि अपन को निकल जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था अपना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये तो हो जाएगा 18% प्लस 28% प्लस 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 30% इज इक्वल टू 15,200 के। ठीक है, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 30 और 30 होते हैं 60, 60 में से 2 घटा दो, कितना आया 58 और 8 ये 64, 66 और ये 76% बराबर आ जाएगा 15,200 के। 1% किसके बराबर आ जाएगा, 76 का इसमें भाग लगा दो तो 200, और 100% निकालना है अपन को, क्योंकि जो मूलधन है सबसे पहले 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 200 और ये 2 जीरो और लग जाएगा, यानी कि 20,000 रुपए। तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना है 20,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, काफी आसान क्वेश्चन हो गया। अब आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ए पर्सन इन्वेस्ट 1/3 ऑफ टोटल प्रिंसिपल एट 7% पर एनम, 1/4 पार्ट एट 8% पर एनम, एंड रिमेनिंग पार्ट एट 10% per annum simple interest. If the total simple interest in 1 year is 510 rupees, find the total investment. वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1/3, 1/4, तो अपन को क्या करना है कि 1/3, 1/4 के जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका अपन एक एलसीएम मान लेते हैं। जो एलसीएम अपन मानेंगे वह क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो देखिए 1/3 है, 1/4 है, तो अपन इसका लेसा ले लेंगे 12। तो अपन ने जो P माना ना वो 12 रेशियो अपन ने मान लिया। ठीक है, अब देखिए पहला फर्स्ट पार्ट कितना है 1/3, तो 12 का 1/3 कितना होगा 4, तो 4 इंटू किस कौन सी दर है 7% है। ठीक है, प्लस अगला कह रहा है 1/4, तो इसका 1/4 कितना होता है 3, तो 3 इंटू रेट कितनी है 8% की, प्लस अब कह रहा है जो शेष है यानी कि रिमेनिंग है 10% पे, तो इसका रिमेनिंग कितना बचेगा 4 और 3 तो यहां खर्च हो गए, 7 12 में से 7 गए तो 5, तो 5 इंटू 10%, और टोटल कितना दे रखा है अपन को 510, यही दे रखा है। तो कितना हो जाएगा 7 4 28% प्लस 8 3 24% प्लस 5 10 50% बराबर है 510 के। ये टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 102% बराबर है 510 के। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें इसका भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 100% हो जाएगा ये 2000। तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2000 आ गई। ठीक है, निवेश कितना था प्रारंभ में 2000 रुपए था। समझ में आ गया। चले नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है एक व्यक्ति कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है। ठीक है, बैंक 10% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। 2 वर्षों के बाद वह 3000 रुपए निकाल लेता है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, 3000 रुपए निकाल रहा है, शेष धनराशि पर बैंक 5% प्रति वार्षिक दर पर साधारण ब्याज देता है। ठीक है,
4 वर्षों के अंत में कुल धनराशि 9900 रुपए है। तो आरंभिक निवेश क्या है, यही इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो पूछ रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा कि कुछ धनराशि है 10% पर देता है वो, और 2 वर्षों बाद 3000 रुपए निकाल लेता है। यानी 2 वर्षों तक 10% दर चली होगी। 2 वर्षों तक 10% दर अगर चल रही है तो 20% हो जाएगी, समझाया हुआ है ना। 2 वर्षों तक अगर 10% चलेगी तो 20% हो जाएगी। और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो हो जाएगा 5 से 6। क्लियर है। तो ये तो हो गया, अभी 2 सालों की बात हो गई। ठीक है, अब ये 2 सालों के बाद की कहानी ऐसे कह रहा है कि मैंने जो है 3000 रुपए वो निकाल लिए। ठीक है, 3000 रुपए निकालने के बाद अब कह रहा है कि जो 4 वर्षों के अंत में, यानी 4 वर्षों के अंत में यानी 2 वर्ष का तो मामला यहाँ पे क्लियर हो गया, बाकी बचे 2 साल। अब उन 2 सालों में बैंक 5% की दर दे रहा है, रेट लगा रहा है। तो 5% 2 सालों के लिए 10% हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो लास्ट में उसको कितने मिल रहे हैं, 9900 रुपए मिल रहे हैं, 9900 मिल रहे हैं। तो जो 11 रेशो है लास्ट का, तो 11 रेशो को अगर मैं 9900 के बराबर रखूं तो 1 रेशो बराबर आ जाएगा 900 के। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मूलधन की, 4 वर्षों के अंत में मूलधन हो जाएगा 9000। ठीक है, अब अगर यहां 9000 है, उल्टा चल रहे हैं अपन। ठीक है ना, अपन को वैल्यू पूछना है इसकी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। तो ठीक है, 9000 यहां है, 3000 निकालने के बाद तो 3000 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 12000। तो 12000 को मैं इसके बराबर रख देता हूं, है ना। अगर इसमें जोड़ूंगा तो ये अमाउंट ही तो आएगा। मूलधन में अगर अपन ने ब्याज जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 रेशो का मान आ जाएगा इसमें 2000। अब अगर 1 रेशो का मान 2000 आ गया तो 5 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इनिशियल पूछ रहा है। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000। 10,000 रुपए क्या आ गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया। देखिए बहुत आसान था, रिवर्स चलना है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कह रहा है मैं 10% 2 वर्ष तक चलाऊंगा तो 20% हो जाएगी। 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 5 से 6 हो गया। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन। उसके बाद मैंने 3000 रुपए निकाल लिए। निकालोगे या और डालोगे, इसी मेथड से होगा, ध्यान से समझ लो। ठीक है, फिर जो कह रहा है मेरे जो लास्ट के 2 साल बचे हैं उसमें बैंक मुझे 5% के लिए ब्याज दे रही है। तो 5% 2 सालों तक 10% चलेगी, तो 10 से 11, क्योंकि 10% का जो मतलब होता है वो 1/10 होता है ना। तो 10 से 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 लास्ट में जो ये 11 रेशो है उसका मान अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 9900 रुपए। तो 11 रेशो बराबर 9900, 1 रेशो 900। अब 1 रेशो 900 है तो अपन इसका मूलधन निकाल लेंगे 9000। ठीक है, 9000 में अगर मैं 3000 और जोड़ दूं तो 12000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका एक वैल्यू निकालकर, 1 की रेशो निकालकर, 5 की रेशो की वैल्यू निकालकर अपन का क्या आंसर आ गया, 10,000। तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है इसका, 10,000। क्लियर है। चलो, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर का। सेवंथ क्वेश्चन, ए पर्सन इन्वेस्ट्स some money at 6% simple interest. After 1 year, he withdraws 6,800 rupees. The rate of interest on remaining amount is 5% annually on simple interest. The simple interest of second year is 11/20 part of the simple interest of first year. ध्यान से समझना, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है 6% जो दर है उस पर साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। 1 वर्ष के बाद वह 6800 रुपए निकाल लेता है। ठीक है, शेष धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करता है। दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 11/20 है। तो क्या ज्ञात करना है अपन को, आरंभिक निवेश ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले अपन को बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पहले साल का जो साधारण ब्याज है वो 11/20 है, फर्स्ट और सेकंड का। देखिए क्या कह रहा है, नहीं ये क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड और फर्स्ट का, लेकिन अपन निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट का हो जाएगा 20 और सेकंड का हो जाएगा 11। उल्टा है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 20 और 11। अब देखिए पहले साल में कितना लगेगा, मान लो मैंने मूलधन x माना, तो x पर दर कितनी है, 6% की। ठीक है, और अपॉन
100 से 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 6800, क्योंकि उसने 6800 निकाल लिए, वो कितने पर है, 5% पर है। ठीक है, अब देखिए 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है ना, तो x अपॉन x माइनस 6800 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 50 बट्टा 33, 10 पंजे 50 बट्टा 33। ठीक है, अपन को x की वैल्यू बतानी है, यानी कितना इनिशियल था। तो देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, 6800 का। तो इन दोनों में 6800 का है, तो इसमें रेशो में अंतर कितना है, रेशो में अंतर है अपने पास 17 का। ठीक है, तो 17 रेशो बराबर एक्चुअली में कितना हो जाएगा, 6800 के। एक रेशो बराबर आ जाएगा 400 के। अपन को किसकी वैल्यू बतानी है, 50 रेशो वाली बतानी है। तो 50 इंटू 400 बराबर आ जाएगा 20,000, यानी कि 20,000 रुपए क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो वो है क्या, सिंपल इंटरेस्ट 20 और 11 है, क्वेश्चन में गिवन है। और अपन ने इसका कुछ नहीं किया, 17 रेशो 6800 के बराबर, 1 रेशो 400 के बराबर, तो 50 रेशो का मान अपन ने निकाल दिया 20,000। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 भाग है। ठीक है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधे का वर्ग है, तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करनी है। देखिए कुछ भी नहीं है, देखिए क्या कह रहा है, 4/25 है, क्या है, ये तो है ब्याज और ये है मूलधन, यानी ये है इंटरेस्ट और ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो ठीक है, बराबर अपना आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर होता है SI। ठीक है, ये किसका रेशो है, SI और प्रिंसिपल का। तो SI के नीचे अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल लगा देता हूं, तो ये किसका रेशो बन जाएगा, RT अपॉन 100 का। तो ये लीजिए RT अपॉन 100, ये इसी की वैल्यू है, क्योंकि ये तो है सिंपल इंटरेस्ट और इसके नीचे आ गया P, अगर P यहाँ होता तो। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता ही है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे कह रहा है क्वेश्चन में, जो टाइम है यानी समय है वह दर के आधे के वर्ग के बराबर है। तो 4/25 तो ऐसे कैसे लिखो, बराबर एक आर तो ऐसे रहेगी। अब टी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, R अपॉन 2 का वर्ग अपॉन 100। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो समय है वो दर का आधे का वर्ग है, यानी उसके मतलब आधे का स्क्वायर है। अब देखिए कुछ भी नहीं है, 4/25 बराबर R³ अपॉन 2 2 जा 4, तो ये नीचे आ गया 400। ठीक है, 25 से अगर 400 को काटते हो तो बचता है 16। R³ की वैल्यू क्या आ गई, 64, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4%। ठीक है, क्लियर है, रेट कितनी आ गई, 4%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 के फॉर्मूले से ही हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नया सीख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9th। कह रहा है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बीइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.5% टू 5%। ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.5 years टू 3.5 years। ठीक है, द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज्ड बाय ₹135। फाइंड द इनिशियल सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कुछ भी नहीं है, आप ढंग से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले जो समय था वो 3.5 साल था, 3.5%, जो रेट है वो 3.5% थी, उस पर जो ब्याज था वो था 2 साल, 2 सालों के लिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड बार में 5 हो गई, यानी दर थोड़ी बढ़ गई, तो समय कितना हो गया, 3.5 हो गया। ऐसे ही तो निकलता है ना, पी को तो छोड़ो आप, ये दर है, ये समय है, ये दर है, ये समय है। ठीक है, 3.5 से 5 हो गई, 2.5 से ये 3.5 हो गई। ठीक है, अब जो इसका अंतर है, अंतर किसके बराबर दे रखा है, वृद्धि हुई है 135 की, 135 की। देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, वैसे ये गुणा करके इसको गुणा करके घटाना है अपन को, तो घटाना है तो पहले कॉमन ले लेता हूं मैं, 3.5 तो कॉमन आ गया, 5 में से 2.5 जाएगा तो 2.5 बच जाएगा, यही तो है इसका अंतर। ठीक है, अब देखिए ये इसका अंतर सेम इसके बराबर है, तो इसका अंतर किसके बराबर है, 135 के, तो इसका भी 135 हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रारंभिक क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो प्रारंभिक साधारण ब्याज यही तो है। देखिए वापस बता देता हूं, कह रहा है 3.5 से 5 हो रही है रेट, 2.5 साल से 3.5 साल हो रहे हैं, समय पर बढ़ रहे हैं, तो अंतर आ रहा है 135 का। ठीक है, तो अंतर 135 का है, अपन इन दोनों में अंतर निकाल लिया अपन ने 3.5 इंटू 2.5 का। ठीक है, 3.5 इंटू 2.5 का अंतर अपन को रेशियो में दे रखा है कितना, 135 रुपए। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक क्या है, बिल्कुल सेम, इसकी फोटो सेम है, तो 3.5 इंटू 2.5 का मान कितना बराबर हो जाएगा, ये भी 135 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, कि अगर इसका अंतर जो है 3.5 इंटू 2.5 है वो 135 के बराबर है, तो ऊपर वाला अपन को निकालना था, ऊपर वाले की फोटो और ये फोटो सेम है, तो 135 ही इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 435 रुपीज बिकम्स रुपीज 555 in 3 years at a certain rate of simple interest. If rate of interest is 2% less, then what will be new amount at the end of 5th year? देखिए ये कल जैसा क्वेश्चन है। कल जैसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन ने क्या बताया था कि 435 रुपए ये मूलधन है, अमाउंट कितना हो रहा है 555, कितने वर्षों में हो रहा है, 3 वर्षों में हो रहा है। तो जो ब्याज है कितने, 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2, और 5 में से 4 गया तो 1। ये है 3 वर्षों का ब्याज। अपन को 1 का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40 हो जाएगा। अब देखिए ये है 1 वर्ष का 40, कितने वर्षों तक की बात हो रही है, 5 वर्ष तक की बात हो रही है, तो 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 200। 5 वर्ष का 200 हो गया। अब अपन को बोल रहा है 2% मैंने लेस की है दर, तो आप मुझे बताओ कि कितना होगा प्रिंसिपल, यही पूछ रहे हैं ना, 5वें वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा धन, है ना। तो देखिए धन नहीं मूलधन, मिश्र धन, तो 200 अपन ने कल कैसे किया था कि 200 में पहले 435 को जोड़ दिया था डायरेक्ट ए निकालने के लिए। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जब दर नहीं बढ़ाई गई है घटाई भी नहीं गई है, कितना आ जाएगा 5 3 6, 635 आ गई, दर को घटाया नहीं है अभी तक, है ना। अब देखिए दर घटाते हैं, 2% घटेगी, लेकिन 5 वर्षों तक घटेगी तो 10% घट जाएगी। किसका घटेगी, मूलधन का, तो 43 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा 43.435 है, नहीं है 435, यानी 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 43.5 घट जाएगा। ठीक है ना, इसमें से 43.5 को घटा दो आप, वही अपना मिश्रधन आ जाएगा। कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, इसमें बचेगा 1, ये 9 और ये 5, 591.5 रुपए आ जाएगा इसका मिश्रधन, जबकि 2% कम की गई है। कल जैसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, कल इसका लास्ट सेशन करेंगे अपन सिंपल इंटरेस्ट का, इससे भी कोई अच्छे क्वेश्चन होंगे तो वो लेकर आएंगे, और तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।